सांसद जी का काम की बात चली थी। ऐसा कौन सा बड़ा काम रहा जिनके लिए सांसद जी के हमेशा याद रखेगी जनता? देखिए, नागदा में सबसे बड़ी बात यह है कि एक एनटीपीसी का लैंड जो 30 साल से पड़ा था, जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया, उस लैंड पे माननीय सांसद जी के प्रयासों से 650 करोड़ का 100 मेगावाट का एक सोलर प्लांट आया है। जितनी हमारी विधानसभा की खपत है उतनी बिजली हम यहाँ पैदा कर लेंगे। जो उद्योगों को लाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, उसमें एक बड़ा काम हमने किया। नर्मदा का जो जल है उसके लिए माननीय सांसद जी के लगातार प्रयास रहे और वो पानी साल भर में हमको मिलना शुरू हो जाएगा। ये दूसरी व्यवस्था हमारी उद्योगों के लिए होगी। तीसरा बड़ा काम, यहाँ पर एक रिंग रोड की समस्या थी। 7 साल से रोड बन के तैयार था, लेकिन फाटक के एक टेक्निकल कारण वो रोड चालू नहीं हो पाया था। अभी 2-3 महीने पहले माननीय सांसद जी के प्रयासों से रेलवे को जब सांसद जी ने निर्देशित किया तो रेलवे ने अपने बजट से उस फाटक को शिफ्ट किया। वो रिंग रोड हमारा चालू हो गया है, तो अब हमारी यातायात की भी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। केंद्रीय विद्यालय की हमारे यहाँ जरूरत थी। केंद्रीय विद्यालय हमारा कैबिनेट की अंतिम मोहर लगना बाकी है। उसके पहले केंद्रीय विद्यालय समिति ने 20 लाख रुपए का एक फंड यहाँ रिलीज कर दिया। उससे डीपीआर और अन्य काम हमने यहाँ शुरू कर दिया। उसके लिए जमीन का चयन हो गया है। एफएम की यहाँ लोगों की मांग थी। माननीय मंत्री जी का लोकसभा के पटल पर उत्तर था कि नागदा में एफएम शुरू करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन जब सांसद जी ने पर्सनली अप्रोच की तो नागदा में आज एफएम हमारा शुरू हो गया है। जिस गार्डन पे हम खड़े हैं ये सांसद जी की देन है। 5000 करोड़ का नागदा का जो बाईपास है, जिसकी मांग, जो हत्यारी सड़क है जिसको लेकर और लंबे समय से मांग उठ रही थी, वो 5000 करोड़ माननीय सांसद जी के कारण स्वीकृत हो पाए हैं। उस पर हमारा काम चल रहा है। मेहतवास में एक बढ़िया गार्डन सांसद जी बनाने वाले हैं, उसके लिए भी उसका भी काम चल रहा है। इन गार्डनों को बनाने के पीछे या इस तरह के स्पॉट डेवलप करने के पीछे सांसद जी का जो विजन है वो ये है कि एक तो लोगों को घूमने फिरने के लिए स्पॉट मिले और साथ ही हम इस तरह के स्पॉट डेवलप करके यहाँ 500-700 लोगों को रोजगार के छोटे छोटे पैकेट डेवलप कर रहे हैं, ताकि यहाँ शहर में रोजगार की व्यवस्था बढ़े। इसके अलावा कई इंडस्ट्रीज से सांसद जी की बात चल रही है। हाचोट के अंदर हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट लाने वाले हैं और मुझे लगता है नागदा में भी बहुत जल्दी 2-3 बड़ी इंडस्ट्रीज आने वाली है। अभी चूंकि बहुत सारी चीजें अंडर प्रोसेस है, इसलिए कहना अतिशोक्ति होगी। इसके साथ ही एक बड़ा विषय ये था कि जो हमारे झुग्गी झोपड़ी के बंधु हैं, जो जिनको सालों से रेलवे और अलग अलग लोग नोटिस देते रहते थे, कांग्रेस ने सिर्फ उनका चुनावी उपयोग किया, उनको मतदाता के रूप में उपयोग किया, कभी उनका भला नहीं किया। ये पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब क्षेत्र के सांसद ने प्रशासन और रेलवे से कोऑर्डिनेशन किया है और उस दिशा में काम शुरू हो गया है। हम जल्दी उन झुग्गी वासियों की जो पट्टे की समस्या, उसका भी समाधान करने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी बात इस शहर की ये है कि यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर एक समय था जब यहाँ पर आदर्श अस्पताल होता था बीमा का। जब प्रेमचंद गुड्डू सांसद बने, चूंकि वो इंदौर के रहने वाले थे, तो उन्होंने हमारा आदर्श अस्पताल का तमगा छीना और वो उसको उठाकर इंदौर ले गए। उसके कारण मंदसौर, नीमच, रतलाम, नागदा, खाचरोद और आसपास के उज्जैन तक के लोगों को जो 40-50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर के सफर में जो सुविधा मिल जाती थी, अब उनको 150 और 200 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। राजस्थान की बॉर्डर पर का जो अंतिम व्यक्ति है, जो मजदूरी करता है, जिसका पीएफ अकाउंट है, उसको इलाज कराने के लिए इंदौर जाना पड़ रहा है। माननीय सांसद जी ने इस दिशा में भी कदम बढ़ा दिए हैं और मुझे लगता है इस बार जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव हम जीत ही रहे, और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 6 से 8 महीने में हम फिर से नागदा के मजदूरों का खोया गौरव लौटाएंगे और इस नागदा के बीमा अस्पताल को फिर से आदर्श अस्पताल हम बना देंगे। इस दिशा में हमारा अंतिम कदम, अंतिम प्रयास होना बाकी है। तो ये सारी उपलब्धियां माननीय सांसद जी की है।